जय माता दी। आप सभी पर माँ महागौरी की कृपा बनी रहे और आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता के नाम से ही प्रकट होता है, माँ का रूप पूरी तरह से गौरवान है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्टवर्षा पवेदी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषभूड़ा भी कहा जाता है। माँ के ऊपर वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल धारण कर रखा है। ऊपर वाली बाएं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा धारण कर रखी है। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत और पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी, लेकिन इस वजह से इनका शरीर प्रसन्न काला भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जी से के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी सती के देह त्यागने के कारण बहुत दुखी थी। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए। सभी देवताओं ने उनसे अपनी समाधि भंग करने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया और इस तरह वे कई वर्षों तक अपनी समाधि में लीन रहे। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा करने लगा। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा गया। तब देवी दुर्गा ने कहा, जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वे भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएंगी। उसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से होगा, फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की पुत्री माँ शैल की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। और एक दिन देवर्षि नारद माता पार्वती के महल में पहुंचे और उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में सब याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उनके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माता पार्वती ने भी अपनी सहमति व्यक्त की और अपने राजमहल के सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वह एक जंगल में चली गईं। वहां पर तपस्या करते हुए उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया। उन्होंने ठंडी, मूसलाधार वर्षा और तूफान सभी मौसम में लगातार तपस्या की। कुछ समय के बाद तो उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। अब वे केवल वायु का सेवन करती थीं, जिस कारण उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। अत्यधिक तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी। अंत में भगवान शिव उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य शक्ति से यह भी जान लिया कि वे देवी सती का ही पुनर्जन्म है, और सारा वृतांत जानने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने को तैयार हो गए, क्योंकि देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी, जिस कारण वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी और उनके शरीर का रंग काला पड़ गया था। इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा जी के पवित्र जल से माता पार्वती को स्नान कराया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया, उनके शरीर की मलिन दूर कर दी और उन्होंने अपनी शक्ति और तेज दोबारा प्राप्त कर लिया। तब माता का वर्ण घोर हो गया था और उनका दिव्य मुख दिव्य आभा से दमक नहीं लगा। इसी कारण माँ दुर्गा इस रूप में महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। यह थी महागौरी की कथा। और पूजन मंत्र में ओम देवी महागौर नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और अंत में जय महागौरी की आरती करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। जय महागौरी।